परमेश्वर को महिमा मिले। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा प्यार भरा नमस्कार। परमेश्वर का वचन मनुष्य के जीवन को बदलता है। परमेश्वर का वचन मनुष्य को सामर्थ देता है, मनुष्य के जीवन में आशीष लाता है। परमेश्वर का वचन मनुष्य के जीवन में विश्वास, प्रेम और आशा उत्पन्न करता है। पवित्र शास्त्र में कुरिन्थियों के लिए लिखा हुआ दूसरा पत्री उसका 14 आयत में हम ऐसा पढ़ते हैं, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान के सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। यहां पर परमेश्वर का वचन ये हमें बता रहे हैं, हमेशा जय का उत्सव में हमें वो चला सकता है। विजय हर एक आदमी अपने जीवन में चाहने वाली एक बात है। कोई भी पराजित होने के लिए जीवन नहीं बिताता। स्कूल में पढ़ने वाला एक बच्चा एग्जाम अटेंड करता है ताकि विजय हो जाए, और मैदान में खेलने वाला एक खिलाड़ी इसलिए खेलता है कि वो विजयी होना चाहता है। एक बिजनेसमैन, एक खेतीबाड़ी करने वाला, इसी तरह जीवन का किसी भी स्तर का लोग अपने जीवन में विजय चाहता है, विजय का सपना देखता है। एक बच्चा एग्जाम में पास होने के बाद जब उसका रिजल्ट आएगा तो वो जय का उत्सव मना सकता है। एक खिलाड़ी जब वो उस प्रतियोगिता में जीतता है तो वो जय का उत्सव मना सकता है। लेकिन एक इंसान अपनी जिंदगी विजय का, जय का एक उत्सव कैसे मना पाएंगे? क्योंकि जिंदगी का कौन सा ऐसा समय में है एक इंसान अपने जीवन में ये निर्णय करेंगे कि मैं विजयी हूं या मैं एक जय पाया हुआ जीवन बिताता हूं। हो सकता है दुनिया का तरीके के अनुसार एक इंसान गुजरने के बाद कोई उनके बारे में 2 शब्द ऐसे बोल सकते हैं कि वो एक विजयी आदमी था, ऐसा बोल सकता है। लेकिन गुजरने के बाद हमें से कोई उत्सव नहीं मनाते। जिंदा रहते ही हमें उत्सव मनाना है। इसलिए इस दुनिया में रहते हुए हम अपनी जिंदगी का विजय का उत्सव कैसे मना सकते हैं? परमेश्वर का वचन इसके बारे में बहुत साफ रीति से हमें बताता है। यहां पर जो लिखा हुआ है, जो मसीह में है वो सदा जय का उत्सव मनाता है। इंसान अपनी ताकत से जय का उत्सव नहीं मना पाएंगे।
उसका जिंदगी का पूरा, अगर एक इंसान का जिंदगी का पूरा अगर ब्यौरा लिया जाए और उसके बाद हम कह सकते हैं कि क्या वो विजयी था या एक पराजय था। क्योंकि बहुत धन कमाना उसका अर्थ यह नहीं है कि वो विजयी है, या एक प्रतियोगिता में अगर वो विजयी हो गया तो इसका मतलब नहीं है कि वो जिंदगी में विजयी है। क्योंकि उसका और भी कुछ क्षेत्र जीवन का ऐसा है कि जहां पर उसको कोई प्रतियोगिता नहीं, लेकिन परमेश्वर के सहायता से ही वो विजयी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए एक इंसान का सामाजिक जीवन, और उसको भी अगर हम और भी थोड़ा सा छोटा बना दें तो हमारा पारिवारिक जीवन। हम जानते हैं कि बहुत लोग बहुत सारे बातों में विजयी है, लेकिन पारिवारिक जीवन में जब आता है तो वो पराजित हो जाते हैं। एक बहुत बड़ा खिलाड़ी था जो क्रॉस कंट्री रेस भी दौड़ता था। उसने बहुत सारे मेडल जीता, उसने बहुत सारे इनाम पाया, रोज उसका चित्र न्यूज़पेपर में, टीवी में आता रहा, लेकिन फिर भी उसकी पत्नी ने उसको तलाक दे दिया। और जब उसका पत्नी से पत्रकारों ने पूछा, इतना बड़ा कामयाब आदमी, इतना पॉपुलर आदमी जिसने बहुत प्रसिद्धि पाया है, जिसको पूरा दुनिया जानता है, जिसको पूरा दुनिया जानते हैं, आपने उसको क्यों छोड़ दिया, क्यों तलाक दे दिया? तो उसका पत्नी ने कहा, वो कभी घर नहीं आता था, हमेशा अपना प्रतियोगिता में लगा रहता था। और इसी तरह जो है, कई इंसान ऐसा है, जब हम देखते हैं तो वो विजयी है, लेकिन जीवन का कई क्षेत्रों में वो एक पराजय है। लोगों के साथ आपसी संबंध में, प्यार में, मेल मिलाप में, जीवन का शांति का विषय में, तसल्ली का विषय में, परमेश्वर के साथ उसका संबंध का विषय में, इन सब में कई लोग पराजित हैं। इसलिए जय का उत्सव जब हम मनाते हैं, तो एक बहुत ही अजीब आनंद उस समय हमारे जीवन में होता है। और जैसे हम किसी चीज में विजयी हो गया, विजयी होने के बाद हमने उसका सेलिब्रेशन किया, तो उस समय हम बहुत आनंदित होते हैं। लेकिन थोड़े दिन के बाद वो आनंद मिटता जाता है, कम हो जाता है। फिर से ऐसे आनंद हमारे जीवन में होने के लिए हमें फिर से एक प्रतियोगिता या फिर से किसी बात में विजयी होना या ऐसा एक उत्सव मनाना जरूरी है। और वैसे भी हम बहुत उत्सव मनाने वाले लोग हैं। हम जानते हैं उत्सव मनाने के लिए हमारे पास कुछ तरीके हैं। अच्छे कपड़े खरीदते हैं, अच्छे भोजन बनाते हैं, या उसके लिए जो दुनिया करते हैं वो सब हम भी करते हैं। लेकिन हमारे हृदय के अंदर कितना आनंद होता है। बिना आनंद का भी बहुत लोग कई बार उत्सव मनाते हैं। लेकिन यहां पर परमेश्वर का वचन ऐसे कोई बात नहीं है जो बताता है मिटने वाला एक आनंद के बारे में नहीं है जो बताता है, या बिना आनंद का उत्सव मनाने के बारे में नहीं है बताता है। हर पल हमारी जिंदगी विजयी रूपी होगी और उस विजय का आनंद में हम जीवन बिताएंगे। और उसमें ऐसा करने के लिए मसीह यीशु में होना जरूरी है।
क्योंकि परमेश्वर मसीह यीशु में जो है उसको है ये आनंद प्रदान करता है। हम जानते हैं कि आनंद हमारा हृदय का एक अवस्था है और ये आनंद परमेश्वर हमारा हृदय में डाल सकता है। मसीह में क्यों हम विजयी होंगे, उसका कारण यह है प्रभु यीशु मसीह भलाई के द्वारा बुराई के ऊपर विजय पाया है। जब उसको सूली पर चढ़ा रहा था, लोग उसके ऊपर अत्याचार कर रहे थे, तो उस समय में भी प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पिता ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, इसलिए इन्हें क्षमा करना। इसका मतलब है प्रभु यीशु मसीह बुराई का सामना नहीं किया, बुराई से हारा नहीं, भलाई से बुराई को जीत लिया। और वो सामर्थ प्रभु यीशु मसीह में है। और जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है और प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में अपने जीवन में ग्रहण किया हुआ है, जो प्रभु यीशु मसीह के संग चलता है, वो प्रभु यीशु मसीह में जीवन बिताता है। और प्रभु यीशु मसीह में जीवन बिताने वाला व्यक्ति हर पल में एक विजय का, उत्सव का आनंद के साथ जीवन बिताता है। और यह परमेश्वर की ओर से एक दान है। इस दुनिया का हर व्यक्ति इसको प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए सिर्फ उसको इतना ही करना, अपने हृदय में प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना है, प्रभु यीशु मसीह के लिए अपना हृदय खोलना है और प्रभु यीशु मसीह के संग चलना है। बस इतना ही है। और प्रभु यीशु मसीह जो भी उसको पुकारते हैं, जो भी उसके पास आता है, उसको कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता। प्रभु यीशु मसीह उसके दिल में वास करता है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह में जब हम इस धरती में जीवन बिताते हैं, जय पराजय का एक बात नहीं है, बल्कि हमेशा जय का, उत्सव का आनंद के साथ हम इस दुनिया में जीवन बिता सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह आप सबसे प्यार करता है और यह आनंद आप भी अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु उसके लिए आपको मदद करे।